जा रहे दूसरे मैच की शुरुआत। वीजेन आपको यहां पर नजर आएंगे एसएम डोमिनेटर्स के विरुद्ध। डोमिनेटर्स क्या डोमिनेट कर पाएंगे या फिर वीजेन एक बार फिर से अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ जाएंगे इस मुकाबले में। देखते हैं। फ्रैगर्स है तैयार और दूसरी तरफ है तैयार डोमिनेटर्स। तो इंतजार किए बिना करते हैं इस बड़े गेम की बड़ी शुरुआत। It's time to start the big match that what we are waiting for, the day number 5, match number 2. Koyam presents RJPL season number 4. और चलिए पहली गेंद पर यहां पर करारा प्रहार करने की कोशिश और बहुत ही जल्द हमारे साथ मिस्टर चेतन भी जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में, उनका भी करेंगे हम इंतजार। पर यहां पर देखिए एक बार फिर से आपसे भी करते हैं हार्दिक अभिवादन, हार्दिक अभिनंदन। ये आज के दिन का मैच बड़ा है दूसरा। टुटे दिल नू साबी फिरदे की फायदा मुटियारे 12 साल भजियां जराइयां छड्डे तख्त हजारे हर साल नाल याद। ये देखो और शुरुआती 3 गेंदें यहां पर 3 अच्छे शॉट्स के साथ नजर आई है टीम तरुण जैन, वनीत जैन यहां पर बल्लेबाजी पर डोमिनेटर्स के लिए। और अगली गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था सुमित कप्तान आते हुए गेंदबाजी पर। कप्तान है पहला ही ओवर के साथ शुरू करते हुए अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। ये अच्छा शॉट सीधे फील्डर के पास। यहां पर गेंद जा रहा था वो स्टार्ट, क्योंकि समय तो बहुत मिला था वो स्टार्ट। अगर आप फील्डर बतौर लेते नहीं है तो मुश्किलात थोड़ी सी आती है। थोड़ा सा डाउन द लेग साइड गेंद था, धीमा गेंद था। इस बार मिश्रण किया था सुमित कप्तान ने। शॉट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी गलती यहां पर तरुण जैन। अब होंगे स्ट्राइक पर वनीत जैन की वहां पर एक कॉच थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर। एक बार पुनः बड़ी शॉट खेलने की कोशिश तरुण जैन। लगातार कोशिशें मंजिलें पाने के लिए वो कोशिशें लगातार करते रहते हैं। बड़े शॉट्स खेलने की पूरी कोशिश थी पर पहले ओवर में 5 बने हैं बिना किसी नुकसान। पहले ओवर की समाप्ति के बाद पहला ओवर अभी हुआ है समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन। लेना कमी मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती और मिट जाएंगे ये फासले, बन जाएंगे नए काफिले। मुझको गलत मैं रखता तेरी तलब, पर क्या करूं तेरी तस्वीरों को देख के उठती तड़प।
मैं रोकता खुद को नहीं, आंसू आ जाते हैं। मैं वो नहीं जो करे प्यार किसी से भी, नाम का रख के फर्क। बस मेरे आगे अपनी ही तू बात करा कर, दिल दुख ना जाए मेरा थोड़ा ध्यान रखा कर। बस मेरे आगे अपनी ही तू बात करा कर, दिल दुख ना जाए मेरा थोड़ा ध्यान रखा कर। के तू मेरी यादों में है पूरी बसती, और तेरे सिवा कोई अच्छा लगता नहीं। ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती। और यहाँ पर भी शॉट थोड़ा सा खेलने का प्रयास था। अभी तक जिस तरह से आपको गेम वो नजर आया है वो इफेक्टिवली खेले। और ये गेंद तो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करेगा। यहां ये गेम वो कनेक्शन हुआ है जहां आप जिस कनेक्शन को देख रहे थे। रोहित जैन जरूर यहां पर गेंदबाजी पर आते हुए दिखे थे आपको, पर बहुत अच्छा शॉट। तरुण जैन के पास वो काबिलियत है कि यहां पर खड़े खड़े लंबे छक्के यहां से लगा सकते हैं, और इस बार बहुत ही बड़ा शॉट था यहां पर। आरके एम्पोरियम रशम निटवेयर्स खूबसूरत हिट। और हार्ड हिटर बल्लेबाज है, काफी हार्ड हिटिंग करना पसंद करते हैं। अगली गेंद फिर से शॉट खेलने का प्रयास, अच्छी संपर्क की है। गेंद को सिर्फ वहां पर थर्ड मैन की तरफ लेकर गए और अच्छी तरह से यहां पर प्लेस किया है गेंद को। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 बिना किसी नुकसान। रशम निटवेयर, आरके एम्पोरियम, ट्राइडेंट, हमारे ऑर्गेनाइजर्स, हम तहे दिल से उनका करते हैं अभिवादन। और अभिवादन करते हैं आप सभी का इस बड़े मुकाबले के साथ जहां हो रहा है क्रिकेट का घोर संग्राम, जहां पर हम सभी बना रहे हैं हमारा कॉम्बो, हमारा कॉम्बिनेशन एक बार फिर से ब्रदरहुड की स्ट्राइव के लिए। और आज के गणतंत्र दिवस पर आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयां। इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था, और उसके बाद रिपब्लिक डे की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर वो 26 जनवरी हमेशा भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत ज्यादा सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है। पावर प्ले लिया गया है बिल्कुल। 2 ओवर के बाद 20। वनी जैन, तरुण जैन, ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर। अभी तक एक भी अतिरिक्त आया नहीं है। अगली गेंद कवर की दिशा में बहुत अच्छी संपर्क के साथ। क्या ये वनी चैन के पल्ले से आर्मी इवेंट्स फर्स्ट बाउंड्री देखने को मिल पाएगी? बिल्कुल देखने को मिली। अच्छा शॉट था, पीछे इंतजार कर इस बाउंड्री के साथ गए रमन टेक्सटाइल्स। सेंसेशनल शॉट। यहां पिछले गेंद पर चौका था, पर यहां पर आपको विकेट देखने को मिलेगा। एसएम डोमिनेटर्स अपना पहला विकेट यहां से झोंकते हुए दिखेंगे। बढ़िया कैच, अच्छा कैच वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा। बहुत बढ़िया कैच वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। इस पर पहला विकेट। सूर्यवंशी और हमारे मिस्टर चेतन का इंतजार कमेंट्री बॉक्स में हम तहे दिल से कर रहे हैं।
और हमारी ऑनलाइन पब्लिक भी यहाँ पर इंतजार करती हुई। चेतन का 24 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद 2.2। जी हाँ, यहाँ क्या वो छोटा सा गेंद में हल्की सी नजदीकी दिखी थी, थोड़ी सी दिलचस्पता यहाँ पर एम्पायर्स ने भी दर्शाई थी। और ऑक्शंस के बाद बहुत सारे खिलाड़ियों पर यहाँ पर नाम दिखाया गया था और बहुत सारे नामों ने उस टैग को बिल्कुल सही करके भी दिखाया है। यहां फिर से अच्छी गेंद, यहां पुनः एक और बार अच्छी गेंद थी, सही टप्पे के साथ वहां पर गेंद को डाला था। और वो ज्यादा यहाँ पर थोड़ी सी हड़पड़ी थोड़ी सी नजर आती हुई कि बहुत ज्यादा तेज वहां पर शॉट खेलने के प्रयास यहाँ पर करते हुए आदिश जैन आते हुए, नए बल्लेबाज सरुण जैन यहाँ पर स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे। और हम अक्सर कहा करते हैं कि जो मकसद है आपका उसे आप कैसे यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए पहुंचते हैं। और ये फ्लॉलेस गेंदबाजी यहाँ पर, अभी तक हमने बात की थी एक बार अतिरिक्त रन यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिले नहीं, यहाँ पर ये अतिरिक्त रन मिल जाएगा, यहां से अतिरिक्त रन। यहां पर ऐसी शॉट है जो सभी के दिल को भा जाएगी। बहुत ही काबिल ये बल्लेबाज है और इनकी काबिलियत, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। आरजेपीएल सीजन 4 3 ओवर के बाद 32, 1 विकेट के नुकसान के बाद। तेरा बाप आया, ले तेरा बाप आया, तेरे बापों का हिस्सा। अब नेमीचंद ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा कमाल किया है, बहुत अच्छे कैचेस पकड़ते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम के लिए जाने जाते हैं। और 9 ओवर अभी भी अवशेष हैं, रिमेन्स यहां पर बचते हैं और कुछ जॉ ड्रॉपिंग मुकाबले आपने देखे हैं आरजेपीएल में, स्तब्ध हो जाते हैं, मिरेकुलस। और नेमीचंद एक अच्छी गेंदबाज है, राउंड द विकेट के साथ अच्छी शुरुआत भी करती हुई आदिश जैन पर अब होगी यहां पर हर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसेन बल्लेबाजी इन्हें करनी होगी। यहां भी शॉट खेलने का प्रयास, उछाल से बीट हुए, वो गेंद थोड़ा सा ऐसा लगा कि ज्यादा ऊपर एक्सेप्ट कर रहे थे, पर वो गेंद थोड़ा सा बल्ले के निचले हिस्से को से थोड़ा सा दूर रहता हुआ जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, और कहते हैं ना छोटे छोटे बवंडरों से तूफान नहीं उठ पाएगा, वही बदलेगा इस मुकाबले को जो यूं सैलाब लिए आएगा। और देखते हैं कि कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो सैलाब लेकर आता हुआ आप सभी को दिखेगा। ग्रेटिफाइंग, आज के दिन का जो किक ऑफ स्टार्ट यहां पर हुआ है, जो किक ऑफ यहां पर हुआ था, बहुत ही ग्रेटिफाइंग था। और बहुत सारी टीम वेल ऑयल्ड यहां पर ये टीम नजर आती है आप सभी को।
और चलिए 33 रन इसी वाइड और सिंगल के साथ अब 34 यहां पर पहुंच जाएगा और 3.4 34 एक विकेट के नुकसान के बाद। और चलिए इस 2 गेंदों के पश्चात हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में एक स्टार कमेंटेटर जुड़ेंगे जिनकी शेरो शायरी की जो अहमियत है वो बहुत ही बड़ी होती है। थैंक यू भैया, थैंक यू। फिलहाल तो सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा ऋषि भैया को। इतना अच्छा हमेशा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और ये शहर के वन ऑफ द बेस्ट हैं और ये मैं लिख के कहना चाहूँगा ये बात को। और इनकी रिक्वेस्ट पे ही मैं आया। इनसाइड एज और ये चार रन नहीं होंगे। नहीं और इसी के बीच में स्कोर चलिए आप सभी के साथ साझा कर लेते हैं। 4 ओवर के बाद 39 एक विकेट के नुकसान पर यहां पर पहुंच जाएगा स्कोर और इमैकुलेट कंपेलिंग परफॉर्मेंस यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा। क्या फ्लोलेस बल्लेबाजी ऐसे ही जारी रहेगी और चाहेंगे वो शेरो शायरियां के लिए जिनके लिए चेतन जाने जाते हैं, तो वो अगर एक यहां पर आ जाए तो हम सभी तवज्जो दे देंगे। जी, सबसे पहले मैं अपने भाई ऋषि के लिए ही शायरी करना चाहूँगा कि शेरों को आज़ादी है, आज़ादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चिरे फाड़े खाए पिए आनंद करें। खटैक। क्या बात है, क्या बात है। खटैक कर जो आपने स्लैंग जोड़ा है मजा आ गया। उद्घोषणा हो चली है। अगली गेंद और जिस तरह से अच्छी गेंद ऑफ की लाइन को पकड़ के कराया है। बहुत ही दिलचस्प होगा ये मुकाबला। अच्छा शॉट स्लो किया है, सिंगल। स्ट्राइक पे आए हैं दीश जैन। मैंने अपनी पिछले 10-12 साल की क्रिकेट इनके साथ खेली है। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, बहुत ही अच्छे गेंदबाज। इट्स वाइड। शुरुआती ओवर्स में बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी यहां पर आपको नजर आई थी और अभी भी वही कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, पर इस बार बैकफुट से यहां पर बहुत अच्छी तरह से कार्यरत हो जाएंगे शॉट के लिए और तरुण जैन और आदेश यहां पर बल्लेबाजी करें। जी हाँ, वो अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे आप आदेश जी के बारे में। आइए बात करते हैं एक बार फिर से चेतन जी से। जी, मैं यही कह रहा था कि अब तो इतने टूर्नामेंट्स हो चुके हैं जैन्स के बीच, नॉन और आरजेबीएल के, कि सभी एक दूसरे के गेम के बारे में जानते हैं, खेले हैं काफी एक दूसरे के साथ। अच्छा शॉट, ये बहुत ही तगड़े बल्लेबाज हैं तरुण जैन, बहुत ही तगड़े। यहां पे गेंद तो इनको कर ही नहीं सकते। बहुत ही क्लीन हिट है इनकी। Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. एक और छक्का सीधा कमेंट्री बॉक्स के साथ आके गिरा। जी हाँ, और मैं कह रहा था कि आज और भी बड़े मैचेस हैं, बड़े दिलचस्प मैचेस हैं। उनमें से एक लास्ट का मैच है मेरे भाइयों का, जैनसन चैंपियंस। अगर वो सुन रहे हैं मेरी कमेंट्री तो मैं उन्हें यहाँ से गुड लक कहूँगा और आज बड़े मार्जिन से जीते, यही उनके लिए मैं दुआ करूँगा। इनके 3 हार गए, अब ये खत्म हो गया काम। और 5 ओवर जिस तरह से आपको देखने को मिले हैं, 5 ओवर का खेल जिस तरह से आपको देखने को मिला है, 54 पर पहुंच जाएगा टीम का स्कोर। और अक्सर ऊंचाई पर पहुंचते हैं वो जिनके खून में ललकार होती है, और आज ऊंचाई से हमारे बीच में आए हैं चेतन जी। और कितनी ऊंचाई से आप आए हैं आइए आपसे ही जानते हैं, क्योंकि जो हमें पता लगा है आपके बारे में, बहुत कम एक्सपीरियंस आपने बहुत बड़ी उम्र में कमाया है
अक्सर हम कहते हैं उल्टा, पर यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में और आरजेपीएल के बारे में। नहीं, थैंक यू भैया। एक्चुअली जो ऋषि हैं, विश्रुत, ये सारे मेरे सब काफ़ी देर से खेलते आ रहे हैं, तो हम शुगल मजाक में ये करते रहते हैं कमेंट्री, तो इनको शायद लगा कि थोड़ी सी चेतन आगे करे, और मैंने इनका हाँ मान रखा, और इनका कहना मैं मोड़ नहीं सकता। ओवर की शुरुआत होती हुई और रोहित जैन अच्छा नए शॉट! गेंदबाज, नए गेंदबाज रोहित जैन, और इनका कोसों मील दूर गेंद भेजकर स्वागत किया जाएगा। बहुत बड़ा शॉट यहां पर, और क्या ये खिलाड़ी बन सकते हैं अपनी टीम के जीत के नायक। बहुत ही बड़ा छक्का, बहुत ही अच्छा छक्का अधीश जैन के द्वारा। बहुत ही काबिलियत है इस बल्लेबाज में। टैप और सिंगल किया है। सुमित भैया गेंद पकड़ेंगे। ये इनके जो विपक्षी कप्तान, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सुमित जैन मेरे जीतों के टीममेट हैं ये। और कैप्टिवेटिंग शॉट्स यहां पर नजर आते हुए अभी तक। और कैप्टिवेटिंग शॉट्स नजर आ रहे हैं। यहां देखते हैं कि क्या ये गेंद भी आपको सीमा रेखा के बाहर जाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, गेंद ये जाती हुई नजर आएगी। 7th हेवन में यहां पर ऐसा लगा ये शॉट खेल दिया। जी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। समय 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 के अनुकूल बल्लेबाजी करते हैं। और एक शायरी नवजोत सिंह सिद्धू की थी कि है समय बड़ा बलवान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। बोलता हूं है समय नदी की बांध की अक्सर सब बह जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ आरजेपीएल जैसे टूर्नामेंट हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया है इन्होंने। और इस बार यहां पर जरूर अपील हुई है। यहां पर बहुत ही बेहतरीन अपील यहां पर होती हुई नजर आई थी, पर इस ओवर से भी 2 बड़े छक्के आए थे। 6 ओवर के बाद 68 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान के बाद। 6 ओवर 68 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। और जुनूने खेल में हम अपने आप को फना करते हैं, और ये आरजेपीएल, बिल्कुल आपने कहा सही कि इतिहास बनाया है और इतिहास बदलने का दम कम रखते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजर से लेकर हर हमारा स्पॉन्सर, और छोटी से छोटी खड़ी से लेकर बड़ा सा बड़ा यहां पर क्रिकेटर। और जरूर यहां पर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है। गोयम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और हालातों की सरफरिश्तों के आगे सब मौन है। देखते हैं कि किसके पास अभी मैच आने वाला है। मैं बधाई देना चाहता हूं गप्पू भैया को कि इतने एडवर्स कंडीशन में भी उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया। कल बारिश हुई, परसों रात पूरी, फिर भी सारे मैचेस हुए। ये उनकी शिद्दत है। बड़े दिल से सारा ऑर्गेनाइज करते हैं। 6 ओवर में 68 रन, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन, और ऑर्गेनाइजर्स के लिए बिल्कुल आपने सही कहा। और कहते हैं ना कि चांद की रोशनी को रोशनाई कहते हैं, और इस ऑर्गेनाइजर को ऑर्गेनाइजर नहीं सुपर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। बिल्कुल दिशु सही बात है, गोयल, और बिल्कुल। 6 ओवर 68 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। दिशु गोयल और साथ ही साथ गप्पू जैन जी, हमारा ट्राइडेंट ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स में बहुत ही लाजवाब। साथ ही मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा ऋषि को। ऋषि हैज ऑलवेज प्रूवन अगेन एंड अगेन कि वो कितना अच्छा मैनेज करता है, कितना बढ़िया सब कुछ टेलीकास्ट करता है। जीआरडी एकेडमी को बहुत बहुत थैंक्स, इतना अच्छा ग्राउंड देने के लिए। बहुत ही अच्छा ग्राउंड, शहर का शायद सबसे अच्छा ग्राउंड होगा ये। जी, और
क्या दहाड़ेंगे यहाँ पर, कौन सी टीम यहाँ से आपको दहाड़ते हुए नजर आएंगे। वी जैन थोड़ा सा यहाँ पर अब वार्तालाप कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों के साथ। एम डोमिनेटर्स की टीम, और वो 1.5 मिनट का जो समय था वो यहाँ से पूरा हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। अब कौन से बॉलर यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। 6 ओवर में 68 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 7वें ओवर की अब शुरुआत करते हैं, और अब होशियारी के साथ अब समस्त खिलाड़ी थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे आने वाले 6 ओवर्स में। 6 ओवर 68, दोनों ही टीमें जीत ढूंढ रही है। जीत उनके लिए भी उतनी ही जरूरी जितनी यहाँ पर बाकी टीमें उन पर नजरी बनाई हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे वी जैन ने पहला मैच ही बिस्ट्रो नाइट राइडर्स को हराकर एक बहुत ही ग्रुप को ओपन कर दिया था, आज वो चाहेंगे अपनी दूसरी जीत अर्जित करें। विश्रुत मेरे आगे हैं, बिस्ट्रो के कप्तान हारे हुए, लेकिन बहुत ही अच्छी टीम है बिस्ट्रो। और फिलहाल अभी प्रदीप आए हैं, फिलहाल अभी प्रदीप आए और प्रदीप का एक बहुत बड़े शॉट के साथ ये सैलाब क्या लेकर आ सकते हैं। तरुण जैन ने यहां पर अपने 50 पूरे कर दिए। महज इस बल्लेबाज को 21 गेंदें लगी है और ये बल्लेबाज सुपर बल्लेबाज है। तरुण जैन ट्रेमेंडियस, टेरिफिक, और कप्तान है टीम के, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया है। केआर सीधे 5वें में। अब जी बहुत अच्छा छक्का था, ये छक्कों में डील कर रहे हैं इस टाइम तरुण जैन। वाइड रन चाहते थे अदीश जैन, लेकिन मना किया तरुण जैन ने। फिर से एक बड़ा बड़ा शॉट और अच्छी एफर्ट की, लेकिन छक्का नहीं रोक पाए ये। 6 रन के लिए जाती हुई गेंद, तरुण जैन ने हाथ खोले फिर से और छक्का। जी हाँ, डार्क हॉर्स बल्लेबाजी क्रम पर अगर आप बात करें तो वन ऑफ द फिनोमिनल इनिंग्स यहां पर नजर आ रही है इनकी। इस बार फिर से डीप इन द क्रीज जाकर इस ओवर में अभी तक 3 गेंदों में 3 बड़े हिट्स नजर आए हैं और 1 वाइड के साथ 19 आ चले। मैच के लिए यहां पर थोड़ा सा बड़ा और महंगा ओवर बन रहा है ये, पर प्रदीप जानते हैं इन्हें की पहली मैच की तरह गेंदबाजी में वापस आना होगा। एक अच्छे कारीगर हैं गेंदबाजी के तौर पर। जी बिल्कुल, बॉलिंग टीम को बिल्कुल भी अभी हार नहीं माननी चाहिए। गेंद ट्रैवल हो रहा है, वो भी कर सकते हैं अगर वो सामने वाली टीम कर रही है तो। So as always we are rooting बॉक्स के पास आता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौथी ये गेंद थी, चौथा ये प्रहार था। अब एक्सपोज कहीं ना कहीं शायद कर रहे हैं तरुण जैन अपनी फुल लेंथ बल्लेबाजी का। स्टुपिलिटेड समय यहां पर बीतता हुआ टीम के लिए। जेंटल गेम, बहुत ही फैब्युलस पारी। ओ 4 गेंदों पर 4 के बाद थोड़ा सा अभिषेक गुप्ता जो है वो सोच रहे थे कि क्या उनके उस 7 से 7 जो छक्के हैं उसका रिकॉर्ड की तरफ जा सकते हैं। यहां पर चौका लग जाएगा। 5वीं गेंद पर भी है बाउंड्री। बहुत बड़ा ओवर बनाया है तरुण जैन ने इस ओवर को। शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सर ऊपर करके तरुण जैसे कौम के सरदार चला करते हैं। चलिए, एक और अच्छी गेंद थी और सरदार कौम, बहुत सारी नई नई बातें यहाँ पर आप सभी को सुनाई देंगी। डबल डोज, डबल स्टेप एंटरटेनमेंट यहाँ पर आपको नजर आएगा। 7 ओवर 97, 1 विकेट के नुकसान के बाद 7 ओवर में 97 यहाँ पर स्कोर पर लग चुके हैं और इस ओवर को थोड़ा सा बड़ा बनाया है। हम बताएंगे नहीं कितने रन, क्योंकि बल्ले गेंदबाज चाहेंगे वापसी करें अगले ओवर में अपनी टीम के लिए और बताएं कि विकेट्स, क्योंकि बतौर गेंदबाज आपके पास 4 ओवर होते हैं और अगर आप एक बार बल्लेबाज का विकेट ले लें तो बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं होता है। ये लिमिटेशंस होती हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स होते हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी के। नेमी भैया आए बॉलिंग पे, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। इनके पास भविक जैन भी है, मैं पुराना जानकार हूं उनका, वो बहुत अच्छी गेंद करते हैं
उनसे भी करवाए जा सकते हैं। अच्छा शॉट, कैच ड्रॉप हुआ है और ये देखेंगे 4 रन के लिए नहीं जाएगी। इट्स अ ड्रॉप डबल। जी हाँ, यहाँ पर एक कैच ड्रॉप होता हुआ आपको दिखेगा। ये कैच ड्रॉप होना और इसी के साथ टीम का शतक यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 100 फॉर द टीम। थोड़ा सा डिफिकल्ट चांस था, लेकिन ये ऐसे कैच अगर पकड़े जाएं तो टीम का मोराल बहुत अप होगा। जी माफ कीजिएगा, 99 पहुंचा है टीम का स्कोर। फिर से एक शॉट खेला है डीप कवर 1 रन के लिए। आज बहुत ही ज्यादा ठंड है, आज टूर्नामेंट का सबसे ठंडा दिन, बहुत ही शीत लहर चलती हुई। प्लेयर्स सुंगड़ के खड़े हैं सारे। कपकपा रहे हैं ठंड से, जेबों में हाथ डालने चाहते हैं। और ये मिस इट। और कैचेस विंस यू मैचेस। कैचेस पकड़िए, मैचेस पकड़िए। यहाँ पर नो बॉल का जरूर ये इशारा है और नो बॉल के साथ अगली गेंद वो फ्री हिट होगी और फ्री हिट के साथ अब वो मौका होगा। अब यहाँ पर मौका होगा बड़े हाथ खोलने का, बड़े रन बनाने का अपनी टीम के लिए। 102 हो चले हैं। जैसे जैसे धुंध हटेगी, जैसे जैसे मैच आगे जाएगा, नो बॉल का ये साइरन भी है तैयार। फ्री हिट, क्या भुना पाएंगे मौका अदीश जैन इस फ्री हिट को? इट्स अ वाइड और फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। सो थोड़ी सी दिशा से भटके नेमी भैया। अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लाइन की थी। अच्छा गेंद नेमी भैया का, तीखा यॉर्कर था। सिर्फ सिंगल के लिए ही खेल पाए अदीश जैन। अच्छा शॉट, अच्छा रोका गेंद को, सिंगल। शॉट खेला है हवा में और ये आउट। अच्छा कैच पकड़ा है सुमित जैन ने और अदीश जैन आउट। जी हाँ, जिस विकेट की हम बात कर रहे थे, जहां से मैच यहां पर वी जैन के पक्ष में आ सकता है, यहां ये वो समय है। यहां पर आकर ये पहली विकेट मिलेगी। 7.5 105 के स्कोर पर दूसरी विकेट मिलती हुई नजर आएंगी। 105 के स्कोर पर दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। 7.5 यहां पर हो चुके हैं। 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर अब कौन आए हैं बल्लेबाज? आज एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिली है, तो अब गोपू को मिलेगी दावेदारी। जाइए फ्री अपना गेम खेलिए और अब क्या इनका वो नेचुरल गेम शुरुआत से नजर आएगा। 7.5 105 2 विकेट के नुकसान के बाद। और जब जब एसएम डोमिनेटर्स जीती है, एक बहुत बड़ा रोल गोपू ने निभाया है। इस टीम के बहुत ही इंपैक्ट प्लेयर हैं ये गोपेश अग्रवाल, ऑलराउंडर। यहां से कितने स्कोर बनेंगे ये इनके बैट पे बहुत निर्भर है। और अपनी टीम की हाई परफॉर्मिंग प्लेयर है, जैसा कि हमारे साथी दोस्त ने बताया। पर अच्छी गेंद के साथ ओवर यहां पर हुआ समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन, 8 ओवर 105। तरुण जैन, क्या आज उनके पल्ले से वो बड़े रन आ सकते हैं या वो ट्रिपल डिजिट मार्क की तरफ हम पहुंच सकते हैं? 8 ओवर समाप्त, 105 2 विकेट के नुकसान के बाद। एक चीज मैं भैया और कहना चाहूंगा आपके बारे में, आप बहुत ही लोकप्रिय हो चुके हो ऑलरेडी। आपको इतना पसंद किया जा रहा है, अब आकाश चोपड़ा जैसी आपकी आवाज है और आपके शब्द बिल्कुल ही स्थिति के अनुकूल होते हैं। आप बिल्कुल बहुत अच्छा
कर रहे हो और बहुत आपको लोग चाह रहे हैं, आपकी कमेंट्री को बहुत पसंद किया जा रहा है। जी थैंक यू सो मच सर, और बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथी कमेंटेटर अगर राजू मौर्य जी की बात की जाए तो उनके बारे में क्या ही कहना। अगली गेंद की तरफ चलते हैं। आपने फाइटर जेट की स्पीड के बारे में सुना होगा। उस स्पीड से अगर कोई हर किसी भी जगह मैच करता है तो वो सिर्फ राजू मौर्य जी की आवाज मैच करती है। बिल्कुल सही। राजू मौर्य सर बहुत देर से कमेंट्री कर रहे हैं, ऋषि भैया के साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। इनका तो तजुर्बा ही। अरिहंत जैन यहाँ पर गेंदबाजी पर है, पर बल्लेबाजी पर गोपू के बल्ले से ये करारा शॉट, पहला बड़ा छक्का यहाँ पर गोपू के बल्ले से अब आता हुआ। अच्छी शॉट डीप मिड विकेट पर, गैप में खेलते हैं। गेंद बहुत ट्रेवल कर रहा है और छक्के तो जाएंगे। जैसे जैसे ये दिन बीतेगा छक्कों की मात्रा बढ़ती जाएगी। एक और, ये भी हवा ले गई अपने साथ इस छक्के को। बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की ऊपर। जी, और जो छक्कों की तादाद है अब लगातार कल से धीरे धीरे दुगनी पड़ रही है। बहुत अच्छा शॉट था। जैसे जैसे मौसम अच्छा होता चला जाएगा, जैसे जैसे मौसम क्लियर होगा, छक्के लगातार आएंगे रन। फिर से हवा में खेला है, गैप में है, 4 रन। और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर वहां पर मौजूद थे जरूर, पर क्या यहां पर थोड़ा सा दूर थी ये गेंद। यहां मैं सभी कैमरामैन को बहुत ही कंग्रेचुलेट और शाबाशी दूंगा कि इतनी ठंड में वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और अब शाबाशी, थोड़ा सा पैट ऑन द बैक करना होगा गेंदबाज के लिए। बड़ी विकेट, टॉप एज लगा, बड़ी विकेट आई और विकेट के साथ यहां पर एक अच्छा कैच विकेट कीपर के द्वारा। विकेट कीपर का नाम जानना चाहेंगे। संदीप वहां पर विकेट कीपर मौजूद। एक अच्छा कैच था, बाहरी किनारा था। फिर से गोपू ने किया था प्रयास कि बड़ा शॉट पिटारे में से लगाया जाए। बिल्कुल जड़ से खदेड़ कर लेना चाहते थे शॉट। बहुत ही अच्छी वापसी की है अरिहंत ने। थोड़ा दूर रखा गेंद को इसी। ओके। नरिंदर ही है ना? नरिंदर है नहीं, रिंकू होगा, रिंकू करके। जी, आप नए बल्लेबाज रिंकू गर्ग। उनका कोई प्ले नहीं है। पानी यहाँ नहीं है भैया, पानी। वाइट बॉल थोड़ी सी दिशा से भटके। बहुत ही अच्छी गेंद और ये आउट। बहुत ही अच्छा स्लोअर किया था शायद इन्होंने। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी वाइड को छेड़ दी उन्होंने और पावर प्ले लेते हुए। जी हाँ, गेंदबाजों ने तुरंत यहां पर पावर प्ले ले लिया है। जैसे ही देखा यहां पर 2 लगातार विकेट्स आई हैं, वैसे ही पावर प्ले यहां से लिया गया है। पर बहुत बड़ी विकेट, एक बार लग रहा था कि वाइड ही गेंद जा रही है, पर देखिए इस शॉट में सबसे खराब बात कहीं अगर कुछ थी तो ये ऑफ साइड की बॉल को, बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे। हालांकि रिंकू के बड़े बड़े छक्के अब हमने इस मैच में मिस कर दिए। हालांकि उनमें जो तवज्जो है, उनमें जो काबिलियत है, बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, नेचुरल गेम अपना खेलते हैं। 9 ओवर में 123, 4 विकेट के नुकसान के बाद 9 ओवर की होती है ये समाप्ति। अभी बची है 18 गेंदें। 9 ओवर में 123 रन, 4 विकेट के नुकसान के बाद। इस्तकबाल हमारे दर्शकों का एक बार फिर से YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए RJPL। सुमित भैया अच्छी कैप्टनसी करते हुए अच्छे अपने स्ट्राइक बॉलर को लेके आए हैं फिर से कि अभी विकेट चाहिए और अपनी टीम से बहुत प्यार करते हैं। वो रक्त नहीं वो पानी है जिसमें बहती रजधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपनी टीम के लिए प्यार नहीं।
डीप फुल मिड टॉस विकेट गेंद मिस हुई। आराम से खेलते हुए 10वां ये ओवर चल रहा है। अब 10वां ओवर ये शुरू हुआ है और नेमी चंद सबसे बहुत ही किफायती गेंदबाज, इकोनॉमिकल रहते हैं बहुत ज्यादा। इनका ये तीसरा ओवर है, 15 रन अभी तक सिर्फ खर्चे इन्होंने। बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है, एक विकेट भी दिलाया अपनी टीम को। 123 का अभी तक स्कोर 9.1। ईशान गर्ग आते हुए नए बल्लेबाज। ईशान, क्या एक शानदार पारी आएगी। अच्छा बॉल, खींचा हुआ बॉल तेज किया गया। थोड़ा सा शफल करना चाहते थे, बॉलर रुक गए। नेमी चंद गेंदबाज राउंड द विकेट के साथ। अच्छा यॉर्कर किया है नेमी भैया ने। सारी टीम की अप्लॉज मिली उन्हें। और ऐसी गेंदबाजी आप चाहते हैं और ईशान चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक तरुण जैन वहां पर लें। हालांकि उनके पास भी बहुत बड़ी काबिलियत है बड़े शॉट्स खेलने की। क्या थोड़ा सा फील्डिंग में भी तब्दीली होगी? लॉन्ग ऑन का जो फील्डर है उसे थोड़ा सा शायद डीप स्क्वायर लेग को पीछे निकाला है। मिड ऑन को क्या ऊपर बुलाया है या फिर मिड ऑफ को ऊपर बुलाया है? लॉन्ग ऑन अभी भी सटी पीछे मौजूद। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, ये तीन खिलाड़ी वहां पर आपको ऑन साइड में पीछे की तरफ नजर आएंगे। एक एक्स्ट्रा फील्डर शॉट स्क्वायर लेग पर मौजूद, यानी कि गेंद थोड़ा सा आपको पेच साइड पर यॉर्कर या फिर गुड लेंथ आ सकता है। ये देखिए यहां जो हमने बात की थी वही गेंद यहां से आई, शॉट मिड ऑफ की दिशा में गेंद, इजी सिंगल। मिसफील्ड हुई और सिंगल दी गई। ये एक रन बचाने पड़ेंगे एज अ फील्डर, क्योंकि ये प्रेशर बनाते हैं। अगर सिंगल ना मिले, नए बैट्समैन को सिंगल इजी ना दें तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही नहीं मिलता है ना आपको विजेता का ताज, आपको कुछ खास करना होता है। और यहां देखते हैं कि क्या कुछ खास करेंगे, क्या सफलता के पात्र बनेंगे गेंदबाज नेमी चंद। 4 बॉल में सिर्फ 2 आए हैं। इस बार तरुण जैन ने थोड़ा सा प्रहार किया है, यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट खेला है और यह है कार्निवल ऑफ शॉट्स। ये अपने आप में बहुत कुछ रखते हैं। हर एक शॉट, कवर हो, पॉइंट हो, लॉन्ग ऑफ हो, लॉन्ग ऑन हो, हर दिशा में शॉट्स खेलते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, ये ग्राउंडेड चौका, बिल्कुल अच्छी गेंद थी। गेंद में 1% भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट और सीमा रेखा के बाहर। फिर से प्रहार करना चाहते थे लेकिन मिस टाइम हुआ और सिंगल के लिए संतुष्ट होंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और 7 रन आए। बहुत ही अच्छा पावर प्ले का ओवर किया नेमी भैया ने। जी हाँ, नेमी चंद बहुत अच्छा ओवर, बहुत अच्छा यहां पर कार्यरत रहकर ही काम करते हुए 10 ओवर में 130, 4 विकेट के नुकसान के बाद 10 ओवर यहां पर हो चले समाप्त। 10 ओवर 130 फॉर 4 विकेट डाउन। वीजैन स्वैगर ने अपने एक बॉलर भविक जैन को यूज नहीं किया। मैं थोड़ा आश्चर्य हूं उसमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है भविक का। रीसेंट पास में उसने बहुत अच्छा किया है, मेरा दोस्त है वो। अच्छा बॉल स्लो थोड़ा सा किया, शायद मारना चाहते थे छक्के के लिए लेकिन मिस टाइम हुआ। और कितने रनों की इंपॉर्टेंस है ये आप देख रहे हैं। 130 लग चुके हैं, अभी भी गेंदें बची है 11 शेष। तरुण जैन बहुत कार्यरत रहकर अपने बड़े ट्रिपल डिजिट मार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां फुल टॉस है और गेंद ऐसा लग रहा है तारामंडल को टाटा हाय हाय बोलकर आई है नीचे। फील्डर बहुत ऊपर ये गेंद गया था, बहुत मुश्किल शॉट डीप मिड विकेट फील्डर के लिए था, पर ये कैच यहां से छूटा है। कम से कम 8-10 रनों का फर्क पड़ सकता है। तरुण जैन 86 पर पहुंचते हुए अब इसी बड़े शॉट खेलने की कोशिश की चाह में। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे कैचेस पकड़ेंगे तो 20 रन कम मिलेंगे टारगेट में, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ गेम, कैचेस छूटते हैं।
और यहाँ चले पर नमक छिड़का है तरुण जैन। इससे पहले एक कैच उनका छिटका था, लगे वो भी फुल टॉस गेंद था, पर इस बार अरिहंत कुमार जैन को जाने दिया जाएगा नहीं। इस फुल टॉस पर 2 विकेट ले चुके हैं वैसे अरिहंत, अच्छी गेंदबाज है, पर ये बहुत अच्छा शॉट। और तरुण इसी के साथ 92 पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए महज 36 गेंदों में करंट रन रेट 13 से ऊपर। ये 92 नहीं अब 98 पर है, 37 गेंदों में 98 रन। क्या खेल रहे हैं, अभी 2 रन बचे हैं शतक वीर शतकधारी बनने के लिए, सेंचुरियन का ताज प्राप्त करने के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से 6 रन की ओर से 98 नॉट आउट। फिर से 6 रन, 6, और इसी के साथ शतक पूरा कप्तान का। जी हाँ, हूं नहीं हुकार है, तम नहीं तमदार है, ये आरजेपीएल के असल मायनों में बड़ा धमाकेदार बल्लेबाज है। और अपने कारवे को लेकर जाते हुए चौथा शतक यहां पर हमने देखा है। इससे पहले 1 शतक कुशल खेतान, 2 शतक रोहित जैन, और अब शतकधारी बन रहे हैं तरुण जैन। और एक कल शतक हमने आशिम के पल्ले से देखा था। 5वां शतक हमें देखने को मिला है। फिर से गेंद ऊपर, कैच का फिर से मौका, फिर से गेंद थोड़ा सा बहुत ऊपर चला गया था, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल कर फील्डर आए थे, पर फंबल होकर वापस मौका बना था, पर वो आगे बढ़ते चले गए थे, अन्यथा एक मौका बन सकता था। इतने कैचेस अगर छूटेंगे तो बल्लेबाज को मौका मिलता रहेगा और स्कोर पढ़ते रहेंगे। कैचेस मस्ट है। भविक आए हैं, शायद मेरी सुनी है सुमित भैया ने, भविक को बहुत पहले लाना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी इट्स ऑलवेज ए कैप्टन कॉल एंड टीम्स कॉल। बाहर से बोलना कुछ और होता है, टीम का एनवायरनमेंट कुछ और होता है। और इससे पहले और चलिए भाविक अब यहां पर आते हुए गेंदबाजी पर, पहली गेंद पर सिंगल, और सिंगल के साथ अब तरुण जैन स्ट्राइकिंग एंड पर। 5 गेंदें शेष है, अभी तक हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी होती हुई आपको नजर आई है। हार्ड हिटिंग गेंदबाजी, हार्ड द डेक गेंदबाज है भाविक। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, पर आज तरुण को फर्क पड़ता नहीं है, चाहे भाविक हो या फिर अरिहंत, चाहे राइट आर्म हो या फिर लेफ्ट आर्म गेंदबाज। तरुण क्या विश्वसनीय पारी यहां पर अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, अव्वल दर्जे की पारी खेल दी है इस बड़े मैच में। बड़ा मस्ट विन गेम, और आते ही यहां पर फिर से बड़ा हिट, 112 महज 40 गेंदे। ओ रफ्तार देखिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बल्ला घुमाते हैं बल्लेबाज। बहुत ही तेज बल्ला घुमाया, बहुत ही अच्छी वापसी भविक के द्वारा। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्लेयर के इतने कैच छोड़ोगे तो वो आपको पे करना ही पड़ेगा उसका प्राइस, और यही तरुण जैन ने आज फायदा लिया उस चीज का, और 100 आपके सामने है। 159 नहीं 165 है, 165 स्कोर है। हमने देखे जरूर 170 180 भी हमने चेज होते हुए देखे हैं आरजेपीएल में, पर 165, 2 गेंदें शेष है। 165 के बाद क्या 171वां लगेगा, और इस टूर्नामेंट में छक्कों की बौछारें आई है, अलग बारिश आई है, सैलाब आया है, तूफान आया है, सुनामी आई है, जो आप शब्द कह सकते हैं कह लीजिए। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, बाहर निकलता हुआ, ये बाहर निकलता हुआ गेंद था, काबिल तारीफ गेंद थी ये भाविक। इस टारगेट को चेस करने के लिए एक 100 जरूर होना चाहिए, और वी जैन में ऐसे बल्लेबाज मुझे दिखाई देते हैं जो कर सकते हैं ये काम। यहां देखते हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में यहां पर शॉट खेलने की कोशिश है, फिर से बड़ा शॉट खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में, 2 की चाहत थी, एक ही एंड पर दोनों बल्लेबाज उसके पास चले गए थे। 166 रन, 166 बना दिए के अंदर, और छक्के जो हैं
की संख्या लगातार बढ़ती हुई। शुरुआत बैट्समैन नेम, दोनों ही बल्लेबाजों के नाम, भाविक और सुमित। सुमित नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, भाविक स्ट्राइक पर। गेंदबाज यशस्व बॉलिंग पर है यशु, पहली बॉल लेकर आते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। तो तमाम दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं जो यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो यहां पर इस मैच को ग्राउंड के अंदर लाइव देख रहे हैं। पहली बॉल और इस मरतबा देखिए इसे फुल टॉस पर लिए से निकाला है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र 1 रन बनता हुआ। और एक आकाश, एक बार मैच रोकना भाई। और चलिए बहुत ही जल्द अब एक और बार तूफान का अंदेशा आज है, क्योंकि मौसम बिल्कुल ऐसा ही बन चुका है। इससे पहली पारी में तूफान आया था तरुण जैन के नाम का। इस पारी में क्या कोई बवंडर उठ पाएगा? देखते हैं बवंडर किस प्रकार से उठेगा और कौन लेकर आ सकता है सैलाब। और इस मरतबा देखे से फुल टॉस पर लिया, निकाला इसे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र 1 रन बनता हुआ। और 2 बॉलों पर 2 रन अभी तक आ चुके हैं। एक निकाला था लॉन्ग ऑन की तरफ और एक निकाला है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। यशु अगली बॉल लेकर, दाएं हाथ के दोनों ही बल्लेबाज हैं। और इस मरतबा देखिए फिर पुश किया लॉन्ग ऑफ की तरफ। बाल जो है बैट के बीचों बीच लेते हुए बढ़िया शुरुआत है। 3 बॉलों पर अभी तक 3 रन आ चुके हैं और 3 अलग अलग दिशाओं से रन आए हैं। और इस मरतबा देखिए फिर बहुत ही बढ़िया, ये भी देखिए अलग ही दिशाओं से रन आता हुआ। और अब 4 बॉलों पर 4 रन अभी तक आ चुके हैं। एक आया लॉन्ग ऑन की तरफ, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक डीप मिड विकेट की तरफ। चारों दिशाओं के ऊपर जो है रन आ चुके हैं अपने ओर की अगली बॉल लेकर। और इस मरतबा नो बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। फुल टॉस बॉल थी, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। और एक आया है बाई का मेरे हिसाब से और एक आया है नो बॉल का, तो फिर रन आ जाएंगे 2। एक बाई का है और एक आया है नो बॉल से, तो टोटल स्कोर मेरे हिसाब से हो जाएगा 6। अगली बॉल लेकर और इस मरतबा घुमाना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का जो है संपर्क नहीं। बढ़िया गेंदबाजी। और इस मरतबा 1 रन और इसी के साथ जो है हिसाब से 1 रन और बनता हुआ। और 1 ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 बिना किसी नुकसान के। चेक। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान। और हमारे साथ यहां पर कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने एक स्माइलिंग एसेसिव फेस यहां पर आपको नजर आता हुआ लुधियाना की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक चिंगारी लेकर आने वाला चेहरा हमारे समक्ष मौजूद है। इनके नाम की भी बात की जाएगी इस गेंद के पश्चात। अभी स्ट्राइकिंग एंड पर सुमित, गेंदबाजी पर बहुत ही शानदार गेंदबाज आदेश प्लस सुमित ने पिछले मुकाबले में आदेश ने कुल मिलाकर 3 ओवर्स में इतने रन नहीं दिए थे जितने यहां पर पहली गेंद पर करारा प्रहार कर सुमित ने दिखाया है। बहुत अच्छा स्लॉग स्वीप शॉट। और देखिए स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए क्या है मेरे को बॉल करें और पहली बॉल पर स्वागत किया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट। अगली बॉल लेकर और एक अंबार सा स्कोर है, यहां पर एक अंबार सा स्कोर है। और शान जिंदगी तिरंगा और साथ ही साथ हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से आप सभी को यहां पर तहे दिल से हम देते हैं शुभेच्छाएं, बहुत सारी बधाइयां। और गणतंत्र
दिवस पर हमारे देश की राजधानी में कुछ ऐसी कलाकृतियां आपको नजर आती है जो पूरे हिंदुस्तान की सम्मान का पात्र है। जिस तरह से यहाँ पर हर एक देश के कोने से यहाँ पर कलाकृतियां मौजूद होती है वो 26 जनवरी की परेड में। और इस बार छोटा सा बदलाव यहाँ पर यह किया गया था कि इस मरतबा व्हाइट बॉल का इशारा आना चाहिए एम्पायर की ओर से, काफी बाहर थी बॉल। और अब मैच धीरे धीरे कैसे पलटेगा, कैसे आगे की तरफ आएगा। अच्छी गेंदबाजी और आतिश जैन देखिए पहली गेंद पर छक्का भी आया, इनका एक बार चेक कराया गया था और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने चेक किया है बल्लेबाज को लगातार। अगली बॉल लेकर इस मरतबा शॉट डिलीवरी कट किया इसे डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में की ओर। जी हाँ करीजिए शॉट यहाँ पर आपको नजर आता है। और सबसे अच्छी बात है ये ऑर्थोडॉक्स शॉट्स यहाँ पर लगातार खेलते हैं और ही इज फुल ऑफ बीन्स। ये बल्लेबाज कुबेर के खजाने की तरह अपने खजाने से शॉट्स निकालता है। और इस मरतबा देखिए फिर बैकफुट पर जाकर पंच किया इसे, एक रन और। स्क्वैकर शॉट्स बहुत अच्छी तरह से खेलती हैं और ये जीआरडी एकेडमी हमारे विश्वास का पात्र रहा है, जिस तरह से यहाँ पर हमेशा साथ दिया है। जीआरडी एकेडमी के प्रिंसिपल सर को एक बार हम फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर ओवर हो जाएगा समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, 2 ओवर समाप्त 20 बिना किसी नुकसान। 2 ओवरों की समाप्ति पर 20 रन है। हालांकि शुरुआत अच्छी है और इसी प्रकार से जो है शुरुआत के साथ साथ थोड़ा सा तेजी से रन भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रन जो है आप काफी रनों का पीछा कर रहे हैं। तो आपके पास अब मात्र 10 ओवर शेष रह गए हैं, मात्र 60 बालें हैं आपके पास और इन 60 बालों पर आपको जो है इस टारगेट को चेस करना है, क्योंकि 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवरों में रन है मात्र 20। ये 167 रनों का लक्ष्य है और हमारे स्पॉन्सर्स को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। गोयम प्रेजेंट्स आरजेपीएल का ये सीजन नंबर 4 टाइटल स्पॉन्सर गोयम, को स्पॉन्सर रमन टेक्सटाइल, जर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर सोलर रूफ। शांत ईशान आए गेंदबाजी पर और ईशान का इस शानदार शॉट के साथ स्वागत किया जाएगा। यह है जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स बाय लड्डू ग्रुप। ये बेहतरीन छक्का, ये गुलाब जामुन सा एहसास इस शॉट में आया था, क्योंकि बहुत ही सुरीला शॉट, पल्ले से मधुर आवाज। बाउंड्री स्पॉन्सर की हमने बात की, हम बात करेंगे हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर की, लुधियाना हाइट्स। क्रूशियल शॉट, फुल टॉस पर लिया इस मरतबा, बहुत ही शानदार शॉट। ये शर्मा जी है गुलाब जामुन, इसे कहते हैं गुलाब जामुन। मतलब आप कह रहे हो कि मेरे को मारे शॉट मारे, फुल टॉस आप देंगे तो फिर रन आएंगे, लेग स्टंप पर फुल टॉस करेंगे तो फिर आप गुलाब जामुन के साथ पकोड़े भी मिल सकते हैं। और देखिए बिल्कुल 6 रन के लिए पूरे बल्ले के ऊपर बाल को देंगे तो फिर रन आएंगे भाई ईशान। यहां पर वापसी करना जानता है गेंदबाज, कैसे गेंदबाजी करेगा ये देखना बहुत जरूरी। इस बार लेंथ बॉल, ऐसे वापसी करेगा। इन्होंने स्वयं प्रश्न पूछा कि मैं कैसे वापसी करूंगा और स्वयं अपने प्रश्नों का यहां पर उत्तर दिया, पर ये दिशा से बाहर है। जरूर लेंथ बॉल थी, अच्छी थी, पर दिशा से बाहर। वाइड बॉल का इशारा, सीएम वैली अतिरिक्त रन। इधर शर्मा जी देखिए मनोज वाइड बॉल का इशारा करते हुए कि वाइड हो गई भाई, दिशा जो है हीन गेंदबाजी। दिशा से एक बार फिर से भटके हैं, दिशा से एक बार फिर से भटके हैं। वेन्यू स्पॉन्सर RN Davindra Hosri, फूड स्पॉन्सर सीताराम्स, कैप स्पॉन्सर राज एंड फैब्रिक्स, आर प्राउड पार्टनर्स ट्राइडेंट ग्रुप। शांत अगली बॉल लेकर और इस मरतबा देखिए जो बॉल करेंगे बीच में उस पे आएंगे 6। अब गेंदबाज करें तो क्या करें। जी हाँ, जिस ट्रॉफी ले जद्दोजहद की जा रही है उस ट्रॉफी के क्या करीब पहुंच सकते हैं। 3 गेंदों में 20 आ चुके ईशान गर्ग। जहां आप दिशा से भटके वहां पड़ेंगे आपको फटके, बड़ा कड़के। बहुत ही कड़क बल्लेबाजी यहां पर, बहुत अच्छा शॉट। दिशा से आप नहीं भटक सकते हैं। अगली बॉल लेकर शांत। छोर में बदलाव किया है, छोर में बदलाव किया है, कहीं ना कहीं फॉर्चून में भी बदलाव हुआ है। न्यू विजन के साथ आए और न्यू विजन के साथ हमें अक्सर नाम याद आता है। और स्पॉन्सर न्यू विजन बॉक्स फैक्ट्री, ट्रॉफी स्पॉन्सर केबी टायर्स, SM हॉजरी वर्क्स,
Gertex, GT Textiles, proud partner Pius Packers, Bilkil, our proud partner PMG Palace Jewelers, Galaxy Industries और हमारे टॉप स्पॉन्सर्स जागृति ट्रेडर्स बाय अमित जैन। बढ़िया गेंदबाजी थी और इस मतवा देखे शॉर्ट डिलीवरी है, फील्डर वहां पर तैनात है। एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ मेरे हिसाब से दूसरे की कोशिश करेंगे और दूसरा रन भी बड़ी आसानी से बनता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त चलती हुई, हालांकि पूरी तरह से बॉल बैट पर आई नहीं। और इस मरतबा देखिए फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन करते हुए और ये देखिए फिर व्हाइट बॉल का इशारा, तो मिड ऑफ को अंदर ले लिया गया है। एक मिड विकेट जो है वो रख ली गई है, दो फील्डर जो है बाहर हैं, एक लॉन्ग ऑन पर एक डीप मिड विकेट पर। अगली बॉल लेकर ईशान और इस मतबा बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी, इसी प्रकार की गेंदबाजी और इसी के साथ जो है ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन, यानी कि अच्छी वापसी। जो शुरुआत में 3 गेंदों में 3 छक्के आए थे, बीच में 2 वाइड्स आई थी, उसके बाद बाउंस बैक करना, हमेशा काउंटर अटैक और रीनोड, सबसे ज्यादा इतिहास के पन्नों में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने बाउंस बैक अच्छा किया है, जो अच्छी तरह से मैच में आए हैं। हालांकि एक ओवर महंगा जाने से यहाँ पर इस मुकाबले की डेस्टिनी तय होगी नहीं, बहुत ही बड़ा मुकाबला है। 3 ओवर में 44 रन, 13.67 रन प्रति ओवर चाहिए, 54 गेंद 123 रनों की आवश्यकता। आदिश जैन आते हुए बॉलिंग अटैक पर, पिछले मैच की इनकी परफॉर्मेंस कौन भूल सकता है। शुरुआत अगले ओवर की, रोड दी विकेट, स्पिन गेंदबाजी और इस मतवा देखिए बॉल हवा के अंदर है, देखते हैं कैच बना पाते कि नहीं। सुंदर कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच ईशान द्वारा। देखिए मुझे महेंद्र सिंह धोनी का वो स्टेटमेंट याद आ गया। हो सकता है कि एक अच्छा बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चला जाए, हो सकता है कि एक अच्छा गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी ना कर पाए, पर हमेशा एक अच्छा फील्डर आपके लिए प्रदर्शन करता है। और ईशान चाहे इनकी गेंदबाजी कैसी भी रही हो, सब तरीके से भूले थे और ये कैच बहुत ज्यादा ऊंचा गया था, तारामंडल को छूकर आया था ऐसा लगा, और उस कैच को यहां पर एक ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कैच, तारीफ के काबिल। आदिश जैन जिस बड़े ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी वो ब्रेक थ्रू यहां पर दिलाया है, बैक ब्रेकिंग जॉब यहां पर करते हुए। और ऐसे कैचेस हमेशा असाधारण होते हैं राजू जी, सबसे बड़ी बात ऐसे कैचेस की यही होती है कि एक असाधारण कैच बड़ी साधारण तरीके से पकड़ लेते हैं। और शर्मा जी ऐसा होता है कि जब कैच ऊंचा हो, ऊंचा कैच के ऊपर जो उसको जजमेंट करना, उसको पकड़ना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कम से कम 25। और ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और ऊंचे कैच को पकड़ना बहुत ही आसान होता है, जबकि तेजी से जब कैच आपके पास आए, नीचा कैच हो, उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको आप ऊंचे कैच को जजमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए सुंदर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से, और दो एम्पायर लगे हुए हैं, एक लगा हुए हैं मनोज और एक आकाश। और देखिए आदिश जैन ने, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, क्या एक और कैच का मौका बना सकते हैं? गोपू वहां पर मौजूद थे, गोपू ने एफर्ट जरूर दिखाना चाहा, पर यहां पर निकल जाएगी ये गेंद। बड़े हिट के लिए 6 रन मिलते हुए, छक्कों की बौछारें ज्यादा कम होंगी नहीं। आदेश जिन्होंने पिछले मैच में डोमिनेटर्स के अगेंस्ट, तरुण जिन्होंने शतक बनाया है, उनकी टीम के अगेंस्ट सिर्फ 5 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे। और इस मतबा देखिए फिर बॉल हवा के अंदर है, देखते कैच बना पाते कि निकल, फील्डर बिल्कुल बॉल के नीचे, बहुत ही सुंदर कैच, हालांकि बहुत ही ऊंचा कैच था, लेकिन ये दूसरा कैच पकड़ते हुए ईशान, राजू जी बिल्कुल क्या तारीफ की जाए इस कैच की, अद्वितीय कैच, अनइमेजिनेबल। लगातार ऐसे कैचेस पकड़ना, और इस बार पीछे की तरफ जा रहे थे थोड़ा सा। और अब देखते हैं डबल एस, अब दोनों भाई यहां पर क्या अपनी टीम के लिए वो ब्रदरहुड दिखा पाएंगे और अपनी टीम के लिए यहां पर
यहाँ पर आपको वो S&S ब्रदर्स नजर आएंगे, यानी कि सुमित और उनका साथ निभाने के लिए संदीप। तो सुमित जैन और संदीप जैन क्या काम कर पाएंगे राजू जी, ये भाइयों की जोड़ी क्या यहाँ पर बीच मझदार में जो ये नैया है, क्या इसे कोने तक ले जा पाएंगी, क्या जीत के कोने तक ले जा पाएंगी? बिल्कुल सही बात है। जैसे न्यूजीलैंड की टीम में जेफ क्रो और मार्टिन क्रो खेला करते थे, दोनों भाई थे, और बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। हालांकि देखिए शर्मा जी बाल जो है बिल्कुल स्लो कर रहे हैं, काफी समय है बल्लेबाज को, लेकिन कोशिश वही चाह रहे हैं कि विद द क्रॉस बैट मारना है। हालांकि इनको आप निकाल सकते हैं, मात्र 2-3 फील्डर हैं, वहां पर भी आप मार सकते हैं। ये अच्छी बात कही आपने, यहां जरूर कट करने की कोशिश थी, पर कट शॉट हमेशा एक उतनी प्रोबेबिलिटी आपको देता नहीं, क्योंकि अपसेट होने के बाद अक्सर कट शॉट्स और पुल शॉट्स लगाना पसंद करते हैं। टेनिस बॉल में आप कभी भी लगाइए, बहुत बड़ा रोल अदा करता नहीं है। यहां पर 4 ओवर में 51, 2 विकेट के नुकसान के बाद 48 गेंदों में रन चाहिए 116। और शर्मा जी मैं आपको बता दूं, जब मैंने क्रिकेट लेदर की बॉल से खेला तो मेरा पसंदीदा शॉट था जो है कट शॉट। बड़ा मजा आता था कट शॉट लगाने में, और अक्सर लेदर बॉल से जाता भी बहुत तेज है गेंद, जब वो कट शॉट्स आते हैं लेदर बॉल से बहुत तेजी के साथ जाते हैं। पर यहां देखिए, अब ईशान ने 2 कैचेस बहुत अच्छे पकड़े पिछले ओवर में, 51, 2 विकेट के नुकसान के बाद बहुत अच्छा ओवर यहां पर डाला आदिश ने। गोपू अब गेंदबाजी पर ओवर द विकेट के साथ आएंगे गोपू, देखते हैं कि क्या कमाल और कारनामा ये कर पाएंगे। और अब जो है सूर्यदेव दर्शन देते हुए, खुशामदीद कहते हैं सूर्यदेव को, आए थोड़े से, इस मरतबा बोल्ड कर दिया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और ये देखिए बोल्ड होकर जाते हुए ग्राउंड से बाहर, और हम जो है वेलकम कहते हैं सूर्यदेव को। और ये देखिए अजीब इत्तेफाक है कि जब जून जुलाई का महीना होता है शर्मा जी, जब जून जुलाई का महीना होता है तो सूर्यदेव लोगों की तलाश में होते हैं, और लोग होते हैं एसी के नीचे या कूलर के नीचे होते हैं। और जब होता है जनवरी फरवरी का महीना तो लोग सूर्य की तलाश करते हैं और सूर्यदेव आते नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इम्पेकेबल, बिल्कुल आपने सही कहा, यही वो थोड़ा सा ह्यूमन नेचर है ना। देखिए आपके पास जो हो उसकी आपको वैल्यू करना बहुत जरूरी है। बट ये कोलोसल विकेट में यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा विकेट था, हालांकि बहुत ही अजाइल प्लेयर थे बल्लेबाज। अब यहाँ पर भी हालांकि बहुत बड़ी डीप स्ट्रेंथ यहाँ पर बल्लेबाजी में मौजूद है, बट कैसे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को कन्वर्ट कर पाएंगे मैच विन में। वीजेन फ्रेगस नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। हर्षित आते हुए नए बल्लेबाज, मेरी इनाम राशि क्या कुछ कमाल कर पाएंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। और देखिए RJPL आप जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, और फॉलो आप हमें भी कर सकते हैं, राजू मौर्य जी को जाइए, और हमें भी इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए एंकर हर्षित, फॉलो करें ना भूलिएगा, ANCHOR_हर्षित फॉलो कीजिए, टैग कीजिए आपके स्टोरीज में, आपके मैच का जो फेवरेट पार्ट है उसमें जाकर टैग कीजिए। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, कोई रन नहीं। और ये देखिए एक विकेट और जा सकती थी, एक विकेट और जा सकती थी। अगर ये जो है गेंद विकेट को लग जाती तो फिर 1 विकेट का नुकसान और हो सकता था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। और द मैन विद द डायमंड आर्म साबित हुए हैं गोपू अपनी टीम के लिए, पहली गेंद पर विकेट। और इस बार भी अच्छी गेंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आपको यहां पर क्रीज पर नजर आते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन अब क्रीज पर दिखेगा। लेग बाई का इशारा, और हमने कुछ नया किया, आपके लिए कुछ ऐसा लाया जो इतिहास के पन्नों में बहुत कम देखा गया है। RJPL शुरुआती ओवर्स में भी पावर प्ले चूज करने का आपको मौका दिया, लेकिन मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा जो है तेजी से खेलना चाहिए। अगली बॉल लेकर रवा शॉट खेल दे, लेकिन फिल्टर वहां पर तैनात कर रन आउट ना हो जाए, 9 सेकंड रन पर। और ये देखिए अब जाके मेरे हिसाब से रन आएगा। जी और डूबियस यहां पर ही रन था। डूबियस रन के लिए दौड़ना चाहते थे, थोड़ा सा डाउटफुल था, हाँ या ना, हाँ ना यहाँ पर काफी देर से हो रहा था, रिवर स्वीप करने का प्रयास था, पर ये फ्रिवलस थ्रो था यहाँ से, फार फेच्ड आप कहते हैं यहाँ पर इस प्रकार के रन चुराना।
संघर्षशील मुकाबला है, दोनों ही टीमें संघर्ष कर रही हैं, पर जो संघर्ष लगातार करेगा वो इस मुकाबले अपने इरादे को बेहतर कर जिएगा, मुकाबला जीत सकता है। पर दोनों तरफ से अब आपको रन चाहिए होंगे। हर्षित नए बल्लेबाज आए हैं, संदीप जैन और हर्षित, किसी एक बल्लेबाज को तो अग्रेसर का रोल निभाना होगा। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें मैच जीतने की तर्ज पर, अगर ये टीम देखती है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्कोर जो है काफी बड़ा स्कोर का पीछा कर रहे हैं और ऐसे एक एक दो रन से बात तो बनने नहीं वाली। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है बल्लेबाज को कि बॉल कहां है कहां नहीं है, लेकिन इसी के साथ बहुत ही शानदार ओवर करने के बाद जो है वो वापिस, और इस ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन यहां पर और 1 विकेट भी। इससे बेहतर स्पेल आप क्या देख सकते हैं। गोपू क्या कमाल की गेंदबाजी, और इसीलिए अपनी टीम के लिए बड़े वजाइल प्लेयर हैं, बड़े वर्सेटाइल प्लेयर हैं। पल्ले से कभी रन बनाते हैं, गेंद से कभी रन बनाते हैं। और यहां पर ओवर की समाप्ति हो चली है। 5 ओवर के बाद 54, 3 विकेट के नुकसान के बाद बहुत अच्छा पिछला ओवर। 42 गेंदों में अब 113 रन, 16.25 रन प्रति ओवर चाहिए होंगे अब आपको। चलिए वतन के लिए अब कुछ गाने यहाँ पर हमारे साथ न्यू डीजे जुड़ चुके हैं। यश आए हैं इस वक्त गेंदबाजी पर, और इस बात देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, और एम्पायर का इशारा इस बात का संकेत करता हुआ कि गेंद 6 रन के लिए जा चुकी है। जी हाँ, लॉफ्टेड शॉट था इस बार, लॉफ्टेड शॉट था। जैसा देश वैसा भेस आप कहते हैं, और वैसे ही जैसी ये गेंद वैसी ही मेरिट पर इस शॉट को खेला, और मेरिट पर खेलना बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छा शॉट था। अगली बॉल लेकर यशु, यश इसमत देखिए फिर बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, बॉल को रोक पाएंगे कि नहीं, और जब तक बॉल को पकड़ेंगे मेरे हिसाब से तब तक 1 रन बड़ी आसानी से आता हुआ। और पहली 2 बॉलों पर रन आ चुके हैं 7, पहली पर 6, दूसरी पर सिंगल, 1 रन। यशु एंड चेंज करते हुए राउंड द विकेट, ओवर द विकेट आते हुए, माफ करना। इसमत देखिए बॉल हवा के अंदर है, बॉल हवा के अंदर है कि बॉल कैच बना पाएंगे कि नहीं, और ये आज मुझे लगता है ईशांत के पीछे लगी हुई बॉल। जी हाँ, आज वो गेंद और गेंद में शायद कोई चिप लगाकर आए ईशान। जहां जहां ये जा रहे हैं, चाहे लॉन्ग ऑफ हो, चाहे लॉन्ग ऑन हो, चाहे डीप मिड विकेट हो, वो ट्रांसमीटर लगा है और वो चिप शायद ईशान को फॉलो कर रही है। एक और बड़ा विकेट, बढ़िया कैच वहां पर आपको नजर आएगा। कैचेस ऑलवेज विंस यू मैचेस। 61 for 4। और इस मतबा देखिए फिर बहुत ही सुंदर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जब आप ये शॉट खेल रहे हो तो आपको गैप का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है, शॉट एक्स्ट्रा कवर और जो बैकवर्ड पॉइंट है उसके दरमियान काफी बड़ा गैप है हालांकि। और इस मतबा देखिए, इस मरतबा 1 रन मेरे हिसाब से बनना चाहिए, और 1 रन, 1-2 रन से शर्मा जी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा तेजी दिखानी पड़ेगी, रन बनाने पड़ेंगे, और रन तो बनाने ही पड़ेंगे। मात्र रन है 62, 4 विकेट जो है इस वक्त जो है आउट हो चुकी हैं। जी 37 गेंदों में 105 रनों की आवश्यकता। यहां पर जरूर आपने सही कहा कि वो अग्रेसर का रोल निभाना होगा। हर्षित ने एक बड़ा छक्का इस ओवर की पहली गेंद पर लगाया था, पर अगली 4 गेंद पर उसके बाद सिर्फ 2 रन आए हैं। ये होता है कि बड़े ओवर की शुरुआत आपको अच्छी करनी होती है, पर अंत भी अच्छा करना होता है। अगली गेंद धीमी गति की स्लो वन, बहुत ही कैप्टिवेटिंग गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन, और यहां पर ओवर हो जाएगा समाप्त। 62 ही रहेगा 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर यहां पर 6 हो चुके हैं। रन रेट वैसे देखा जाए तो अच्छी चल रही है, पर जब आप इस अंबार जैसे लक्ष्य को देखते हैं, जब अगर आप बात करते हैं इस रन रेट की, तो थोड़ी सी कम नजर आती है। पर 36 गेंदों में 105 हमने बनते हुए देखे हैं। 17.5 रन प्रति ओवर पर बनना अगर है तो यहीं से वो शुरू करना होगा, नींव अब रख देनी होगी।
और गणतंत्र दिवस की हम बात कर रहे हैं आप सभी के समक्ष। कहते हैं ना कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। और हम सभी यहाँ पर हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, हमारे तिरंगे का सम्मान करते हैं। और सभी से निवेदन है कि भारत की स्वच्छता हमारे साथ है, हिंदुस्तान की स्वच्छता हमारे साथ है, हमें बरकरार रखना है। कृपया कर सभी डस्टबिन का उपयोग करें। यहां से क्योंकि ये स्कूल एरिया है, कृपया कर धीमे गति से गाड़ी को लेते हुए जाएं। और 63 4 विकेट के नुकसान के बाद पहली गेंद गोपू की सिंगल के साथ संतुष्ट बल्लेबाज। और इस मरतबा बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है डीप फाइन लेग पर। जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और एक एक दो दो रन, मैं फिर बार बार यही बात कह रहा हूं कि कम से कम स्कोर आप बनाते चले जाएं। और जब आप काउंटर अटैक जब तक नहीं करेंगे, तब तक जो है गेंदबाजी बढ़िया होती रहेगी। और जब तक आप काउंटर अटैक करेंगे, तब जाके रन बनेंगे, वरना एक एक दो दो रन से तो कुछ होने वाला है नहीं। और ये देखिए, स्लो डिलीवरी का प्रयोग किया। जैसे ही देखा बल्लेबाज पैट का मुंह खोल रहे हैं, स्लो बॉल का प्रयोग किया, बॉल मिस। और ईशांत आज 3 कैच जो हैं पकड़ चुके हैं। और मुझे लगता है यहां पर भी कुछ ना कुछ आने वाला है, साथ ध्यान रखें मेरा, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज हिट लगाने की, लेकिन गेंदबाजी बढ़िया, खूबसूरत गेंदबाजी। और देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर बड़े शॉट्स की, ऊंचाई पर एक बार शॉट, ईशान क्या बात है। शायद ये इनका आज का ऐसा ऊंचाई से, रफ्तार से बातें करती हुई गेंद आ रही है। और ईशान कह रहे मेरी ये हथेली नहीं है, मेरी ये हथेली नहीं है, ये मगरमच्छ का जबड़ा सा नजर आ रहा है। जो भी चीज आती है लपक लेते हैं, और लपक लिया है ये बड़ा चौथा कैच। और चौथा कैच इस यहाँ पर फील्डर ने पकड़ा है और सभी बाउंड्री रोप पर पकड़े हैं। क्या बात है। 5 विकेटों में 4 में इनका योगदान रहा है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान। और अब आपको YouTube पे स्क्रीन पर भी आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आता है लोगो, उसमें तिरंगा भी जुड़ता हुआ दिखेगा। और इस विकेट में आपको एक और बल्लेबाज पवेलियन की तरफ जाता हुआ भी दिखेगा। एक और सफलता यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए शर्मा जी, बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे जो भी आउट हुए हैं। बैटिंग टीम प्लीज अपने बैट्समैन हमें नाम बता दें। अब नए बल्लेबाज जो बल्लेबाज बोल्ड होकर आउट हुए हैं, नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। अंकित नए बल्लेबाज अभी स्ट्राइक पर हैं। ओके, और अंकित अब नए बल्लेबाज यहां पर स्ट्राइक पर आते हुए हर्षित का निभाएंगे साथ। हैट्रिक बॉल ऑन हैट्रिक, कवर ड्राइव यहां पर खेल दिया है। यानी कि अंकित बता रहे हैं कि चलिए इतना कम मत हमें आपिए, क्योंकि अक्सर वो जो ठहरे हुए जो दरिया होता है वो बहुत ही गहरा होता है। 7 ओवर के बाद 65 विकेट के नुकसान के बाद 30 गेंदों में रन चाहिए 102 प्रति ओवर 20.4। चलिए पॉइंट 4 आप भूल जाइए, वो 20 रन प्रति ओवर बनाने हैं आपको प्रति ओवर। पर एक एक रन से मैच पलटता है, एक एक रन से मैच बनता है। ईशान पहले गेंदबाजी में उतना अच्छे नहीं साबित हुए, पर फील्डिंग में 6 विकेट्स में अपने 4 योगदान दिए हैं, और 4 बहुत ही बड़े योगदान। अगर कैचेस नहीं पकड़े जाते तो मैचेस की ये अनुरूप होता नहीं, ये समीकरण होता नहीं। और इस मरतबा देखे बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर वहां पर तैनात है डीप मिड विकेट पर। जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ।
आगे भी कृष्ण कोच के आगे कभी आइए सर फिर तो घर पे अभिनंदन अगली बॉल लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सामने। व्हाइट बॉल का इशारा आना चाहिए एम्पायर की ओर से, व्हाइट बॉल का इशारा, काफी व्हाइट थी बॉल आज के एम्पायर। और बहुत ही सुंदर शॉट 6 रन के लिए, बहुत ही जबरदस्त शॉट, जैसे ही देखा बॉल ओवर पीछे से पुल कर दिया 6 रन के लिए मिड विकेट के सर के ऊपर से। कहाँ छुप के तू बैठी जरा दे बता, आई भर के जवानी तेरी बॉडी में, या तो मेरे घर आ जा या तो तेरा दे दे पता, करेंगे हम ज्यादा कुछ नहीं। और इस पर देखिए 1 रन और बड़ी आसानी से बनता हुआ, 1 रन और बड़ा आसानी से बनता हुआ, मेरे हिसाब से दूसरे की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पहला रन ही जो है स्लो लेकर ले रहे हैं, तो फिर दूसरे रन की जो है गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती। हालांकि इस वक्त जो है सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं और जरूरी भी था। अगली बॉल लेकर इस मतलब देखिए फिर फुल टॉस पर लिया, 1 रन और आएगा लॉन्ग ऑन, और मिड विकेट से जो माफ करना मिड विकेट से जब तक फील्डर आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। एक जो है हालांकि 6 रन इस पर आए हैं, बहुत ही शानदार छक्का था बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा। और एक मस्ट विन सिचुएशन यहां पर जरूर है टीम के लिए। वीजेन फ्रेगर्स यहां से जीत बिल्कुल चाहती है। अगली गेंद अभिनंदन जैन का आज आराम से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि गोपू को आज पहले गेंदबाजी पर हम देखा बहुत अच्छी तरह से उन्होंने विकेट दिलाया अपनी टीम के लिए, और इस टीम के विरुद्ध उतना आसान नहीं होता है, इस टीम के विरुद्ध उतना आसान नहीं होता है। यहां पर देखते हैं, चलिए ईशान भी यहां पर ह्यूमन है ये बताते हुए। और शर्मा जी जैसे गोपू ने बोल्ड किया था ना बल्लेबाज को, उसके बाद ईशान थोड़ा से वो है नर्वस हो गए थे, कैच क्यों नहीं आया, और इसलिए इन्होंने ये कैच छोड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। और ईशान लॉन्ग ऑन पर यहाँ पर फील्डर इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए मौजूद थे, गेंद उन्हीं की दिशा में गया था, इस बार वो गेंद छिटका। और अभिनंदन कहते हैं कि भैया हमारी तो दोस्ती बहुत अच्छी है, पर कहाँ आपको थोड़ी सी मुझसे वो थी। बढ़िया गेंद थी अभिनंदन की, और बढ़िया शानदार गेंदबाजी करते हैं बाएं से ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए। और इस मतवा देखिए घुमाना चाहते थे, लेकिन उस प्रकार से बल्ले पर नहीं आई जिस प्रकार से बल्लेबाज चाह रहे थे, और अभिनंदन अपनी बॉल पर खुद ही इस वक्त फील्डिंग करते हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर जो है 8 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 26। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर, मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। तीसरा एल्बम तीसरी बार चैंपियन, लेगेसी बैंकिंग, हुड लेफ्ट मी फैशन, सावले दोस्त वो बेचते हैं 76, 6 विकेट के नुकसान के बाद 8 ओवर की समाप्ति के बाद आदिश जैन अपना तीसरा ओवर लेकर 2 विकेट अभी तक इन्होंने लिए हैं। इस मुकाबले में 20 रन महज खर्चे हैं। आदिश जैन आए हैं फिर बॉलिंग पर, और ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, खूबसूरत। ये गेंदबाज बिल्कुल लूज बॉल बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं। अंतिम समय तक आप इनका एक्शन देखिए, अंतिम समय तक जो है बल्लेबाज की मनसा देखते रहते हैं, उनकी मनसा क्या है, किस प्रकार वो जो है शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शांत एक्शन। ये देखिए इस मर्तबा बहुत ही शानदार शॉट, स्मूथ शॉट, यहां पर बहुत अच्छा संपर्क था। हम बात कर रहे थे इनके रनअप की, पर यहां पर आज आदेश के कई बार कड़े प्रश्न पूछे हैं बल्लेबाजों ने। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हर्षित यहां पर मौजूद है, स्लॉग स्वीप अपने हाथ से निकाला और कहां पर जाकर गेंद को लैंड कराया है, बहुत दूर सीमा रेखा के बाहर। ये कोयम सेंसेशनल 6 लग जाएगा। सोने की दुनाली लेगी क्या लेगी बोल दे, डायमंड के फीट लेगी, मर्सिडीज सीट लेगी, मेरे जैसा ढीठ लेगी जो लेगी बोल। आदिश अगली बॉल लेकर
और ये बढ़िया बॉल थी, ये बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। हालांकि 6 खाने के बाद अपने आप से बात की और वापसी की। ये इनकी स्ट्रेंथ है, आदिश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये। देखिए कोई भी गेंदबाज को छक्के लग सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं, बट कैसे आप वहां से वापसी करते हैं, कैसे आप बाउंस बैक करते हैं, वो आपको एक महान गेंदबाज बनाता है। ये देखिए घुमाना चाहते थे, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल। और कभी कभी बीच बीच में जो है कभी लेग स्पिन कर देते हैं, तो कभी ऑफ स्पिन करते हैं, तो कभी स्लो कर देते हैं, तो कभी तेज डाल देते हैं। और ये देखिए इस मरतबा कोई चांस नहीं और गेंद 6 रन के लिए। हालांकि मेरे हिसाब से जो है आगे की ओर जो फील्डर चले गए थे, कैच बन सकता था, लेकिन शानदार बल्लेबाजी। अभिनंदन को आगे की ओर नहीं जाना चाहिए था। अगली बॉल लेकर आदिश बॉलिंग करते हुए, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया, लेकिन फील्डर वहां पर डी मिड विकेट पर फील्डर तैनात है। 1 रन बड़ी आसान से आता हुआ और काफी महंगा ओवर ये इस बार समाप्त हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 96 विकेट के नुकसान के बाद 18 बॉल्स लेफ्ट, 77 टू विन द गेम। क्या यहां पर अभी भी कुछ बदल सकता है? गेंदबाजों ने पावर प्ले यहां पर लिया गया है। तरुण जैन की वो पारी थी, शतकधारी बल्लेबाज सेंचुरियन, बड़े बड़े छक्के अंतिम ओवर से लेकर दिखाया था उन्होंने काम कर करके कैसे खेला जाती है एक बड़ी पारी। कैचेस छूटे, मौका कैसे बनाना है। निशानी गाल गाली दी दीवानी कान नत्तियां ने पट्टियां ने नारा है मट्ठियां ने घोड़ दी डली तू आजा रट दी गली च तेरी तोड़ दे दीवाने जिन्ने आशिक जमाने कर दिया नोक चोक मैं खाने तेने ठोक तू आ रैप जट फोक तू आ बीट मैं गीत तू आ तन मैं गन गल मन मेरी जान तू आ सिरे धीरे कार जट सिरे दा शैतान तेरे करके नहीं चलिए रख डाली लाता चलिए को का नहीं बलिए पाले को का नहीं बलिए आ जाम किसी को चलिए आ जाम किसी को चलिए को का नहीं बलिए पाले को का नहीं बलिए उथे ले जाके करांगे नहीं आपा जो बेबी लेट्स गो। गोपू आए हैं दूसरा स्पेल लेकर, बढ़िया गेंदबाजी और एक कैच को मिस किया शांत ने। हालांकि उससे पहले बहुत ही बढ़िया कैच पकड़े थे, लेकिन एक कैच जो है छोड़ दिया। वो निराश हो गए थे क्योंकि उससे पहले गोपू ने बोल्ड किया था, क्या था कैच आउट करना था यार, बोल्ड क्यों कर दिया। अगली बॉल की शुरुआत और देखिए फिर घुमाना चाहते थे, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। आज के अंपायर जो हैं मनीष जी और साथ में हैं आकाश जी, दोनों ही बहुत ही जबरदस्त। और रेहान जो हैं वो हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। हालांकि धूप तो आ गई ऋषि, लेकिन 4-6 नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, वो भी आएंगे, वो समय आने दीजिए। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है उसी अनुसार बल्लेबाजी यहाँ पर होगी। पर आज आया था वो तूफान। देखिए या तो आप एक दफा तूफान की बात कर लीजिए जो तरुण के नाम से आया था, पूरी तरह से विपक्षी टीम को यहाँ पर उड़ाकर ले गया था, और वो इतना बड़ा स्कोर लगा देते हैं कि आसान से यहाँ पर आगे जाने देते नहीं। 92 पर 6, 16 गेंद भी विशेष है। जो पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है उससे थोड़ा सा लेट यहाँ पर टीम चल रही है गेंदबाजी करने वाली, तो उनसे यही निवेदन है जितना जल्दी आप गेंदबाजी को फिनिश कर पाए उतना बेहतर। अगली गेंद एक और बार यॉर्कर लाइन गेंद थी, फील्डर ने एफर्ट अपना डाला, जरूर एक हाथ से रोकने का प्रयास था, रोकने में जरूर समर्थ रहे हैं। खराब थ्रो यहाँ पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दे सकते थे, पर चलिए शायद उन्होंने ध्यान से देखा था नहीं कि कहां पर वो गेंद थी, होगी शायद वो सोच रहे थे सिर्फ एक वहां से आया है। और अभी तो देखिए वीजेन फ्रेगर्स की टीम वो तरुण के स्कोर से जूझ रही है, तरुण के बल्ले से जो रन आए। और इस मरतबा बहुत ही बढ़िया शॉट, दो फील्डर बॉल का पीछा करते हुए, देखते हैं बॉल को पकड़ पाएंगे कि नहीं। जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे उस दरमियान दूसरा रन भी मुकम्मल। और शर्मा जी कारण ये है फील्डिंग इस प्रकार की इसीलिए होती है क्योंकि आपके पास आपने बोर्ड के ऊपर रन इतने लगा दिए हैं, दूसरी टीम की कमर सी तोड़ के रख दी है। जी हाँ बिल्कुल, बैक ब्रेकिंग जॉब यहाँ पर तरुण ने की है, बिल्कुल कमर तोड़ प्रदर्शन यहाँ पर बेजोड़ खेले हैं आज।
और तरुण शुरुआत में थोड़ा सा समय उन्होंने भी लिया था, 1-2 गेंदें खेली थी, पर जहां से उन्होंने अपने इंटेंट को क्लियर किया उसके बाद 100-110 से ज्यादा रन बनाना, अभी तो देखिए 97 पहुंचा है टीम का स्कोर। पर गेंदबाजी बल्लेबाजी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी बात है, पर गेंदबाजी में अभी भी मानता हूं सबसे बड़ा यहां पर रोल है किसका, डोमिनेटर्स की टीम का। ये इनकी गेंदबाजी आसानी से कभी खेलने देती ही नहीं विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को। पिछली बार एक बड़ी टीम को सिर्फ वहां पर 100 के अंडर रोक दिया, 119 बनाए हैं, और शायद क्या 119 बना पाएगी ये टीम? क्या वो तरुण के स्कोर से जीत पाएंगे? क्योंकि तरुण इकलौतो जिस तरह से यहां पर बल्लेबाजी कर दिखलाए, यहां पर 97 6 विकेट के नुकसान के बाद 12 गेंदें शेष है, 97 फॉर 6, 12 गेंदें शेष, 70 रनों की आवश्यकता। हर गेंद पर छक्का लगे तो आए कुछ मजा। और शर्मा जी क्या होता है कि जब आपके पास रन हो तो फिर गेंदबाजी भी बढ़िया होती है और फील्डिंग भी बढ़िया होती है, और जब आपके पास रन ना हो तो फिर जो है मुश्किल होती है गेंदबाजी करना। और अब तरुण आए हैं, तरुण जैन, जिन्होंने आज शतक लगाया, अब आए हैं गेंदबाजी पर। ये देखिए शॉर्ट डिलीवरी और गेंद चली जाएगी डीप इसके लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इस मर्तबा बहुत ही बड़ा छक्का, बहुत ही शानदार छक्का तरुण की बॉल पर, और इससे पहले तरुण ने छक्के लगाए थे, एक छक्के को बराबर करता हुआ बल्लेबाज। 2 बॉलों पर रन आ चुके हैं 10, पहली पर 4, दूसरी पर 6। शानदार बल्लेबाजी। उठे हाथ पूरे क्लब में जब बोलता सच में, बचाने खुद को क्यों होता खर्च में, धुआं है फैला खाली एक ही कश में, पर हम नाचते गिरा के सारी दारू फर्श पे जाके पूछ। और इस मरतबा देखिए फिर बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन के लिए। 3 बॉलों पर, पहली पर 4, दूसरी पर 6, तीसरी पर 6। और देखिए तरुण जैन अब वो अपनी ही बल्लेबाजी का थोड़ा सा स्वाद चख रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने बल्लेबाजी जैसी की है वैसी ही अब चाहते हैं कि थोड़ा सा गेंद, बल्लेबाज उन्हें बताया तो सही कि आपने कैसी बल्लेबाजी की है, आपने इतने रन यहां पर बना दिए हमारे विरुद्ध कि हमारे लिए बहुत मुश्किल मैच बन रहा है। पर यहां पर ये अच्छी गेंद थी, यहां पर ये सही तरीके से बाहर रुख खिलाया, डॉट बॉल यहां पर डाली। 8 गेंदें 53 रन, 8 बॉल 53 रन, मैच समाप्त हो चला है, मैच औपचारिकताएं बची हैं। यहां पड़ा क्या शॉट है, यहां पर गेंद सिर्फ ऊपर गया है, क्या कप्तान तरुण जैन को विकेट भी मिलेगी? जी नहीं, नो मैंस लैंड, द फील्डर कम्स अंडरनीथ बट अ फार फेच्ड डिस्टेंस, एक बहुत ज्यादा दूरी वहां पर फील्ड और गेंद में थी। 2 रन जरूर मिलेंगे। हर्षित देखिए बहुत अच्छी पारी खेलते हुए, शुरुआत में लग रहा था क्या धीमे खेल रहे हैं, पर जी नहीं, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने कर दिखाई है। अलोन वॉरियर अभी तक साबित हुए हैं। फिर से टॉप एज, एक सिंगल 1 मैन आर्मी, 1 रन क्या दूसरे की चाह रखेंगे? उसका उत्तर दिया है ना। 117 6 विकेट के नुकसान के बाद, 117 6 विकेट के नुकसान के बाद 11 ओवर की समाप्ति। लास्ट बची है 6 गेंदें, अर्धशतक चाहिए, यानी कि 50 चाहिए यहां पर रन जीतने के लिए। नाम जिवें ट्रेंड नी, पैरी रखे करके गोडे ते बैंड नी, चकने लगे ना पट्टू लाउंदा बैंड नी, चाचे च नाम जिवें ट्रेंड नी, पैरी रखे करके गोडे ते बैंड नी, चकने लगे ना पट्टू लाउंदा बैंड नी, पहिलियां तो गप्परू कराउंदा एंड नी, शहर दी हवा भी होई साडे वल दी, अज साडे वल दी पता नहीं कल दी, ओ बदले जे कल भी तां कोई गल नी, चक्कर जवानी जिंदगी है चलदी चलदी, चली ते मट्ठी रख दे स्पीड गाने गड्डियां और कप्तान ने ड्राइविंग सीट पर बैठ के बल्लेबाजी की थी, पर यहां पर बल्लेबाज के बल्ले से आएगा एक और गोयम सेंसेशनल 6 और अर्धशतक पूरा हो जाएगा। यहां पर 50 रन पूरे करते हुए यहां पर हर्षित कारनामा तो कर रहे हैं, पर जानते हैं अपनी टीम को यहां से जीत नहीं दिला पाएंगे। पर हर्षित ने यहां पर काम किया अपनी टीम के लिए जी, बिल्कुल 54 रन मैच 23 गेंदों में।
और यह है रमन टेक्सटाइल्स बिग 6 ट्राइडेंट विकेट, यहां से 6 गिर चुके हैं। रमन टेक्सटाइल सिंगल्स आप सभी को देखने को मिले हैं, आप सभी को नजर आए आरके एम्पोरियम चौके, रशम निटवेयर्स छक्के, हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर केबी टायर्स एंड एसएम जैन हॉजरी, जैन कॉम्प्लेक्स हॉजरी आपको नजर आते हैं, हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर। और इस मरतबा बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया है, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, 1-1 2-2 रन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर जीतना है तो फिर बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे, बीच में नो भी हो सकती हैं। कोई पता नहीं, क्रिकेट है ये। अंतिम बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छी गेंद, एक बार फिर से प्ले एंड मिस, सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल, 43 रन, 43 रनों की आवश्यकता। देखिए नो बॉल भी कितनी यहां से, क्योंकि 2 गेंदें वैसे औपचारिकताओं के साथ लग सकते हैं 12। मनोज काफी बढ़िया इंसान। इस मरतबा देखिए 1 रन जो वो भी नहीं, और ये छोड़ दिया कैच को। गोपू जैन कहा है कि चले सब कुछ हित में गया है, कैच प्रैक्टिस थी ये, थोड़ी सी कैच आ गया था हाथ में, पर ये ड्रॉप कैच में जरूर डलेगा। स्कोरर जरूर इसे ड्रॉप कैच में अब डालने वाले हैं, सिंगल जरूर मिलेगा। और मैं मनोज से बोल रहा था कि नो बॉल भी हो सकती है। मनोज कहता है अगर गेंदबाज ने नो बॉल की तो फिर उनका कैरियर ही समाप्त हो जाएगा। महेश्वर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही शानदार। बयालीस चाहिए थे अंतिम गेंद पर, यह करारा प्रहार था। कैच का एक बार फिर से ये मौका था। ईशान शायद कह रहे हैं जितने पकड़े थे अब उतने ड्रॉप भी तो करेंगे, पर यहां पर ओवर हुआ है समाप्त और चूक सपाट ये मैच हुआ है समाप्त। एसएम डोमिनेटर्स, दे played like a champions and they are the champions of this match. They played, and the Tarun Jain played like a real Jain. He played like a boss today. It's the end of this match. After the match, the final score of the team, Regen Fraggers 126 for 6 and the Dominators won the game by the margin of 40 runs. What a sensational inning of 119 runs by Tarun Jain. And now the time please next match is both the team. The Dominators lost this match, won this match, and the next match please both the team come here on the ground. The CMA Bulls